नमस्कार, मैं निधि रतन। आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक तस्वीर भारत की शर्मनाक तस्वीरें तो हम रोज आपको दिखाते हैं, लेकिन आज उस पर बात करने के लिए हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं प्रियंका पासवान। वही नाम, सोशल एक्टिविस्ट हैं और बहुजन नेताओं में उनका नाम आता है और तमाम टीवी चैनल्स पे वो तमाम मुद्दों को लेकर लगातार डिबेट में रहती हैं। हमारे चैनल में आज वो मौजूद हैं। मैम, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू निधि जी। क्या हुआ था आज जो आप बात करने जा रही हैं हमारे साथ, पहले उसके बारे में थोड़ा हमें डिस्क्राइब कीजिए। जी देखिए, एक्चुअली ये शंकराचार्य हैं, उनका नाम शायद स्वरूपानंद सरस्वती है। जी जी। तो उनकी अभी उनके लिए मैंने बोला था कि भाई इनकी डेथ हो गई थी, तो काफ़ी ज़्यादा उसके साथ में मुझे काफ़ी पेपर कटिंग्स भी ऐसी मिली कि वो आरक्षण विरोधी थे, महिला विरोधी थी, SC ST को बोलते थे आरक्षण इन लोगों को हटा देना चाहिए। उन्होंने मुस्लिमों के लिए कभी कुछ नहीं बोला। मुझे लगता है वो मुस्लिमों से डरते थे, मुझे लगता है, क्योंकि मुस्लिम अगर आप देखेंगे कि उनके वहाँ आँख उठा के देख लो ना तो वो काट देते हैं। तो SC ST कमज़ोर हैं, ऑलरेडी कमज़ोर हैं, तो हमेशा कहते थे इन लोग आरक्षण छीन लो। तो मुझे इस बारे में नहीं पता था। मुझे पता तो था कि वो विरोधी तो हैं, लेकिन जब मुझे सबूत के तौर पे पेपर कटिंग्स वगैरह मिली तो मुझे लगा यार, मुझे यही लगा कि अरे भाई ये वाकई ऐसे थे। मतलब ये अगर हिंदुओं के हैं तो हम लोग भी हिंदू हैं, तो हम लोग का तो समर्थन करना चाहिए और हम लोग को तो मुख्य धारा में SC ST को मुख्य धारा में लाने की इनको बात करनी चाहिए, जबकि ये उसका उल्टा कर रहे हैं। तो फिर मैंने यही लिख दिया कि भाई इनकी मृत्यु हो गई तो इनके रहने से जब ये जिंदा थे तो, और अब नहीं है तो हमारे समाज को कोई घाटा नहीं होता है। आखिर उन्होंने हमारे लिए किया ही क्या, और जो थोड़ा बहुत संविधान में हमें अधिकार मिला था वो भी इन्होंने छीनने की बात की। तो एक तो हमें हिंदू कह के पहले वोट ले लेंगे, फिर हम लोग बोलेंगे अभी इन SC ST को, दलितों का, इन लोग को आरक्षण खत्म कर दो। तो मैं इसी में चीजें थी, तो मुझे ये लगा कि अब भाई अब नहीं लगता कि हम लोग हिंदू हैं। तो फिर दैट्स वाई मैंने बोला कि हाँ ठीक है कि यही मैंने बोला कि वो थे या नहीं थे हम लोग पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, और घाटा हम लोग को कुछ भी नहीं है। बस मैंने यही बोला, और उसके बाद से चीज़ें अजीब ही होने लगी, क्योंकि मेरे पोस्ट पे ज़्यादातर लोग SC ST OBC के आते थे। फिर उसके बाद द्विवेदी, ब्राह्मण, ठाकुर, ये लोग पूरे भरमार करके आ गए, और उन्होंने बोला कि तुमने हमारे आचार्य के लिए, शंकराचार्य के लिए ये क्या बोला, वो क्या बोला। और फिर गालियाँ भी काफ़ी ज़्यादा उन लोगों ने दी, और गालियाँ तो उन्हीं लोगों ने दी, और उल्टे वो बोल रहे हैं हम तुम्हारे पर FIR करवाएंगे। ज्ञापन दिया है, वो MP के ही लोग हैं, बोले सिवान में हमारे शंकराचार्य रहते थे और वो MP के ही लोग हैं। मेरे नाम का मुर्दाबाद नारा लगाते हुए पुलिस स्टेशन गए, और उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि 1 हफ्ते का हम देते हैं, फिर इस महिला पे कार्रवाई नहीं हुई तो हिंदू उग्र होंगे, अब इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो फिर यही मेरा कहना है कि तुम मेरे पर क्या ही कार्रवाई करोगे। हाँ, और उन्होंने ये भी बोला कि इन लोग को SC ST जो इन लोग की जबान चली हुई है ना, ये आरक्षण की वजह से बढ़ी हुई है। तो मैं तो खुद बोलती हूँ भाई, हाँ आरक्षण की वजह से हमारी जबान बढ़ी हुई है, और तुम लोगों ने अगर समान अधिकार दिया होता ना, समान अधिकार होता तो हम लोग तुम लोग से बहुत ज्यादा ऊपर होते। हम लोग को आरक्षण की कोई जरूरत नहीं होती। हम ही लोग इस देश के मूल निवासी हैं। तुम लोग तो यूरेशिया से आए हो, तुम लोग को प्रॉब्लम अगर हो रही है यहाँ पे, वो उन्होंने बोला तुम धर्म परिवर्तन क्यों नहीं कर लेती। मैंने बोला धर्म परिवर्तन का क्या मतलब है, मैं यहाँ की मूल निवासी हूँ, तुम लोग बाहर से आए हो, तो तुम लोग जहाँ से आए यूरेशिया से वहाँ पोटली बांध के निकल जाओ, हम लोग अपनी कंट्री संभाल लेंगे। इसके बाद वो और भी ज्यादा बहुत ही अग्रेसिव होते गए। क्या आपको लगता है कि ये जो विरोध हो रहा है ये प्रियंका का नहीं, प्रियंका के पीछे जो टाइटल है उससे प्रॉब्लम है इन लोगों को? जी बिल्कुल, वही प्रॉब्लम है, और शायद यही तो प्रॉब्लम ही है ना। क्योंकि देखिए, एक तो मुझे ये भी नहीं वो लगा कि एक तो महिलाओं के बहुत ज़्यादा विरोधी थे, और महिलाओं के विरोधी, और आखिर ये लोग जब वो बाबा, मुझे तो नहीं पता था, लेकिन इन लोगों को जब पता था तब उन्होंने क्यों नहीं बोला कि भाई बाबा जी आप क्यों बोल रहे हैं इनके खिलाफ, SC ST के खिलाफ, ये भी हमारे हिंदू समाज का हिस्सा हैं, इन लोगों को हम लोग को आगे बढ़ाना चाहिए, और विकास सिर्फ 40% लोगों से नहीं होगा, 60% तो यहाँ पर गरीब वंचित लोग हैं। तो सबसे पहले इनको अगर निकालेंगे तभी तो हमारे देश का विकास होगा, लेकिन विकास के नाम पे सिर्फ वो अपने ही विकास करते हैं। अब देखिए, अगर यहाँ पे रेप होता है तो हमेशा SC ST की जो महिलाएं होती हैं उनको इस तरह, मतलब कोई भी ब्राह्मण, लखीमपुर खीरी में अभी 2 पीड़िता का, दलित जो पीड़िता हैं उनको रेप किया गया, सामूहिक रेप, और उनको फिर लटका दिया गया। और वही हाथरस में होता है तो उसके जो आरोपी होता है उसके लिए डिबेट कराई जाती हैं, तमाम तरीके के जुलूस निकाले जाते हैं। क्या इसमें आप क्या देखती हैं? नहीं देखिए, यहाँ पे तो मैं बोल रही हूँ कि अगर
मैं तो ऐसा लग रहा है कि SC ST की जो महिलाएं हैं वो इस मतलब वो खिलौना टाइप का है, ठीक है, एक खिलौना टाइप का है। और अगर आप ये देखें कि अगर ये भी ये सोचते हैं कि इन महिलाओं का रेप करके इनको और दबाया जा सकता है इनके समाज को, या अगर कुछ भी वो महिला पढ़ने लगी है, लिखने लगी है, तो वो भी उनकी आंखों में चुभता है, अगर थोड़ा सा अच्छे तरीके से रहने लगी है तो भी आंखों में चुभता है उनका परिवार, और फिर उनके परिवार को नीचा दिखाने के लिए उनकी महिलाओं से रेप किया जाता है जी। ये चीज़ें होती हैं। पहले तो जब संविधान नहीं था तो भाई ना जाने कितने ही हमारी माँ बहनों ने सहा होगा, और अब संविधान है फिर भी वहाँ पे जो मजदूरी करने वाला जो वर्ग है वो ज़्यादातर SC ST का ही है, तो फिर भी वो क्या ही देखेगा, अपना पेट 2 वक्त की रोटी जुटाएगा, अपनी इज्जत देखेगा, क्या करेगा। अभी वैशाली में आप देखिए, मैं तो वो घटना सुन के ही वो हो गई कि वहाँ पे जो बच्ची को उठा ले गया, उसके पेरेंट्स को बोला गया तुम लोग जाओ, 4 दिन के बाद में तुमको इसको वापस दे देंगे, और उसके पेरेंट्स चले भी गए कि भाई चलो जिंदा तो आ जाएगी। जब उसकी लाश मिली तब उसके खिलाफ लोग, उसके परिवार वाले पुलिस स्टेशन गए। तो ये क्या मानसिकता है, क्या भरा गया है। यानी कि जब मनुस्मृति था तब से ये सारी चीजें हमारे साथ होती आई हैं, तो ये चीज अभी भी भरी हुई है। और फिर जब मतलब वो हम लोग तो जो SC ST के लोग हैं वो सोचते हैं जिंदा ही रहना है। देखो वाकई सही भी बात है क्योंकि और आजकल का जो टाइम है, अगर हम लोगों ने आवाज़ नहीं उठाया तो इसमें कोई दो राय नहीं है, हमारी आने वाली पीढ़ी गूंगी बहरी ही होगी। रीज़न क्या है, क्योंकि अब देखिए संविधान को भी 35 लाख जो SC ST का आरक्षण था, मतलब SC ST का जो आरक्षण था नौकरियों में, 35 लाख रोजगार खत्म हो गए हैं, मतलब उनको नौकरियों से निकाल दिया गया है। अब कैसे हो गया, क्योंकि जब उन्होंने सब कुछ निजीकरण ही कर दिया, तो वो सरकारी में निजीकरण में क्यों ही रखेंगे। ये तो सरकार का कर्तव्य है कि उनको ऊपर उठाएं, और इसीलिए शायद निजीकरण किया गया कि ताकि इन लोगों को नौकरी ना देनी पड़े, तो सांप मर जाए लाठी भी ना टूटे, इसलिए निजीकरण किया गया। अब उसका चपेट में SC ST तो आना ही है, और ये सोचते हैं SC ST बहुत ऊपर उठ गया। ये बोलते हैं उनको जो थोड़ा बहुत स्कूटर से चलने लगे, भाई साइकिल से चलने लगे, प्लेट में अच्छे से खाना खाने लगे, आंखों में चुभने लगा। लिटरली मुझे पहले ऐसा लगता था कि नहीं, जो समाज है, जो सवर्ण समाज है, मेरे भी बहुत अच्छे लोग हैं उसमें दोस्त। तो और उसमें जब बाबा साहब के टाइम पे, बाबा साहब ने जब मनुस्मृति को जलाया था, उस टाइम भी कोई ब्राह्मण था उनके साथ में। तो ऐसा लगता है कि कुछ लोग तो हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन ऐसी है जो बाकी अभी भी बहुत ज़्यादा नफरत करती है SC ST से, OBC से। क्या क्या देखती हैं इन सब चीज़ों में? आपने जातिवाद पे बहुत अच्छे से लोगों को समझाया। ये जो बहुजन समाज की जो महिलाएं हैं, बहुजन समाज की महिलाओं को दोहरे तरीके से उनका शोषण होता है, एक तो महिला के आधार पे, ऊपर से जाति के आधार पे। तो कैसे, शायद उन लोगों को इसलिए दिक्कत तो नहीं कि हम लोग बोलने लगे हैं, बगावत करने लगे हैं, शायद हमारे पास शब्द आ गए हैं। देखिए रीज़न यही है क्योंकि महिलाओं को, अब आप खुद देखिएगा, एक तो महिला है, और महिला है अगर किसी भी कम्युनिटी की है, बाहर से कमा के भी आ रही तो घर में है तो उसको महिलाओं की तरह ट्रीट करेंगे, ठीक है। और SC ST महिलाओं को तो बाहर काम करना ही पड़ता है, मजदूरी करेंगे, जब तक वो मजदूरी नहीं करेंगी तब तक पेट नहीं भरेगा बच्चों का, तो उनको तो करना ही पड़ता है। और उस मजदूरी के बदले में उनको क्या क्या चुकाना पड़ता है। अब सबसे अच्छी बात यह है, जो सोशल मीडिया आ गया है या थोड़े बहुत लोग जागरूक हो गए हैं, तो लोग अब इकट्ठे होने लगे हैं। तो दैट्स वाई इस चीज़ का डर इन लोगों को बहुत ज़्यादा, मनुवादी लोगों को सता रहा है, कि इस चीज़ का डर है कि ये लोग और भी ज़्यादा इकट्ठे होकर के कहीं हम लोग के खिलाफ हल्ला बोल ना कर दे। लेकिन उनको इस चीज़ से डरने की कोई बात ही नहीं, क्योंकि सरकारी उनकी है। अब देखो ना, सरकारी उनकी है, नौकरियां छीन ली गई निजीकरण के नाम पे, तो निजीकरण में तो उनको नौकरी देना ही नहीं है। वैसे ही मजदूर लेवल में आगे फिर से पहुंच जाएंगे, और फिर से हाथों का खिलौना अभी भी हैं, फिर और ज़्यादा हो जाएंगे। ये मतलब सरकार की पूरी साजिश है कि SC ST को जहाँ था, जिस जगह था उसी जगह उनको पहुँचा देना। ये बिल्कुल ये सरकार की साजिश है, वर्तमान सरकार की। लेकिन जो वर्तमान सरकार पे ही मैं सवाल करूंगी, उन्होंने 15 अगस्त पे ऐलान किया था लाल किले से, हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। ये किस कम्युनिटी के लिए वो बात बोल रहे थे, किन लोगों को महिलाओं का सम्मान करना चाहिए? अब देखिए, जब वो लाल किला से ऐसा बोल रहे थे, तब आप उसी दिन आपको पता है कि बिल्किस बानो के 11 आरोपियों को छोड़ दिया गया। उनको ये बोला गया कि ये ब्राह्मण थे इसलिए संस्कारी हैं। बताइए, अपराध का किस कदर ब्राह्मणीकरण या किस कदर उसका धार्मिककरण करके उसके अपराधियों को छोड़ दिया गया। तो किस महिला की बात कर रहे हैं? अगर अभी आप देखेंगे देश में, आप यूपी को देख लीजिए, सबसे बड़ा स्टेट है इंडिया का, महिलाओं पे अत्याचार में नंबर 1 पे है वो, और इतना ज़्यादा इजाफा बढ़ रहा है।
मतलब महिलाएं सुरक्षित है ही नहीं। कानून व्यवस्था के नाम पर वहां पे हमेशा धारा 144 लगी रहती है। कानून व्यवस्था के नाम पर धारा 144 लगी रहती है। पुलिस प्रशासन पता नहीं क्या करता है। मतलब ऐसा देखिए, जब हमारी महिलाओं का रेप होता है ना, तो पहले तो एफआईआर दर्ज कराना ही बड़ा मुश्किल है। सोशल मीडिया आने लगा है और इसलिए शायद मेरे जैसे लोगों को या आप जैसे लोगों को चीज़ें पता चलने लगी हैं, और शायद हम लोग इसलिए बात उठाने लगे हैं। और बात हम लोग भी इसलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि हम लोग थोड़ा सा बोल सकते हैं। और इसका रीज़न सिर्फ इसके पीछे यही है कि अब चुप रहने का वक्त ख़त्म हो गया है। जो बेचारे चुप हैं उनके साथ तो हो ही रहा है, वो विक्टिम है। लेकिन अगर हम लोग नहीं बोलेंगे, अपने लोगों को नहीं समझाएंगे, जागरूक नहीं करेंगे, और सरकार को जब तक इस चीज़ का डर नहीं होगा कि आज की युवा महिलाएं बोलने लगी हैं, SC ST की महिलाएं बोलने लगी हैं, तो तब तक वो, अब हो सकता है हमारे बोलने से थोड़ी चीज़ें कम हो कि अब ये इतनी मुखर हो गई हैं, तो हमारे बोलने से चीज़ें, हमारे ऊपर जो अत्याचार होते कम हो, और हमारी महिला उठ के खड़े और डंडा लेके मारे कोई आए उसको करने के लिए। तो मैं तो ये चाहती हूँ यार, जिंदा रहना है तो सम्मान से रहो, लेकिन फिर भी हमारी महिलाओं के लिए बहुत मुश्किल है ये। लेकिन जिस तरीके से आपको सोशल मीडिया के थ्रू बहुत सारी धमकियाँ मिल रही हैं और मनुवादी लोग तरह तरह के चाल चरित्र, इन सब हथकंडे अपनाते हैं, क्योंकि बरसों से वही होता चला है, तो आपको बहुत डर लग रहा होगा। देखिए, जब मुझे डर लगा तो मैंने यही सोचा कि बाबा साहब या हमारे जो पूर्वज महापुरुष लोग थे, और माता रमाबाई या सावित्रीबाई फुले, इन लोगों ने उस टाइम पे कैसे हैंडल किया होगा। तो जब ये चीज़ें सोचती हूँ तो थोड़ी सी ताकत मुझे मिलती है, क्योंकि इस वक्त तो कुछ भी नहीं है। इस वक्त तो संविधान भी है, हमें उसको बचाना है। उस वक्त तो संविधान नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी, और संविधान को बचाना बाकी अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये हमारे और आपके द्वारा ही हो सकता है। महिलाएं ही अगर, क्योंकि महिलाओं SC ST OBC के लिए संविधान के अलावा और कोई जगह नहीं है। इवन अब माइनॉरिटी भी समझने लगा है, मुस्लिम कम्युनिटी भी समझने लगा है, जो 30 साल पुराना, 30 साल के बाद में उन्होंने संविधान को एक्सेप्ट किया। उनके महिलाओं को देखो आप, अब UPSC में वो IAS IPS बन रही हैं। तो जितने जल्दी आप संविधान को एक्सेप्ट करोगे उतने जल्दी ऊपर उछलोगे। और ये ड्रॉबैक जो मनुवादी लोग होते हैं उनके लिए ड्रॉबैक है कि संविधान उनका जो जातीय अधिकार है वो छीनता है, सारे मानव को एक बराबर करता है। ये उनको बहुत डर लगता है। तो क्या मतलब, जिस तरीके से मध्य प्रदेश में आपके एक नॉर्मल ट्वीट को लेके, नॉर्मल स्टेटमेंट को लेके बवाल मचाया जा रहा है, इसके पीछे क्या है? राजनीतिक रूप दिया जा रहा है या धार्मिक षड्यंत्र दिया जा रहा है? कैसे लोगों की भावनाएं बहुत आहत हो रही हैं? देखिए, अब मैं क्या ही कहूँ कि इन लोगों की भावनाएं इतनी जल्दी आहत कैसे हो जाती हैं, और हम लोग को तो मार के आप लोग फेंक देते हो, हम लोग का तो शरीर खत्म हो जाता है, हम लोग की आत्मा मर जाती है, और आप हमारे लोगों को तरसा करके किस टाइम में पानी पीने के लिए यहाँ मत चलो, झाड़ू बांध के घर गले में ये करके, उस वक्त क्या हम लोग की भावनाएं, हम लोग इंसान नहीं थे? या अभी भी जो हमारे साथ हो रहा है, हम लोग इंसान नहीं है? हम लोग को तो आप खत्म कर दे रहे हो। हम लोग को तो भावना ही नहीं है, और तुम्हारी भावना है। अब इसको मैं पॉलिटिकली इसलिए नहीं ले सकती हूँ क्योंकि जिस बंदे ने किया है वो, उसका कोई, मैं क्या बोलूँ, वो सिर्फ शंकराचार्य के अनुयायी के रूप में है। अगर मैंने उसका प्रोफाइल खोल के देखा तो वो कांग्रेसी है। करना चाहिए RSS वाले को, BJP वाले को, लेकिन वो कांग्रेसी है। तो मुझे यही लगता है कि कांग्रेस तो मानती है SC ST अपने, कांग्रेस तो ऐसा बोलती है, तो लेकिन वो द्विवेदी है। वो उसने बोला द्विवेदी। और जो अभी मुझे बहुत ज़्यादा अभी बोल रहे हैं, मिल अपने घर का एड्रेस बताता, मैं तुझे बताता हूँ क्या है क्या नहीं। तो मैंने भाई तुम यार भाई एड्रेस की, मेरा लोकेशन है, तुम आ जाओ, मैंने एड्रेस भी भेज दिया, आपको आ जाओ देख लेती हूँ, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अब बोलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा सह लिया, मुझे ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा सह लिया। ये लगता है कि हम लोग सोचते हैं, SC ST OBC के लोग सोचते हैं कि सामाजिक समरसता बनी रहे, लेकिन सामाजिक समरसता तो हमें चाहिए, लेकिन अब भाई अपनी आत्मसम्मान की कीमत अब नहीं है। बस अब आत्मसम्मान, सबको अपने हिस्से की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। देखिए, अपने हिस्से की लड़ाई, मेरा जो लड़ाई है, ये आप हिस्सा क्या बोले, ये तो आम नागरिक हूँ मैं, आम महिला हूँ मैं, तो और मैं, अगर आप मेरी जगह हैं तो ये आपकी भी लड़ाई है। कोई अगर वहाँ मजदूरी कर रहा है तो वो उसकी भी लड़ाई है। आप समझ लीजिए कि ये जो मजदूर वर्ग है, जो SC ST की महिलाएं हैं, मतलब एक सबसे पहले तो महिला होने के नाते ही मैं लड़ रही हूँ। मतलब मुझे लगता है मेरा महिला होना ही उन लोग इतना ज्यादा खटक रहा है कि एक औरत ऐसा बोल रही है। इस औरत की इतनी जबान लंबी है, आरक्षण ने इसकी जबान लंबी कर रखी है, ना जाने कैसे कैसे उन लोगों ने कमेंट किए हुए हैं।
उन लोगों के लिए क्या कहेंगी मैम जो आप, क्योंकि ये लड़ाई आपकी नहीं है, सिर्फ ये प्रियंका पासवान की नहीं है, ये उन लोगों की है जो बहुजन समाज की महिलाएं अभी पत्रकार बनने लगी हैं, अभी लेखक बनने लगी हैं, अभी यूपीएससी क्रैक करने लगी हैं, लेकिन लोग इतने परेशान क्यों हो गए उनके आगे बढ़ने से? जी बिल्कुल, देखिए आगे ये देखिए दिक्कत तो होगी ही ना, क्योंकि संविधान ने सबको एक बराबर रख दिया है और मनुस्मृति में वो ऊपर थे, तो संविधान ने एक बराबर रख दिया तो वो एक बराबर कैसे ही समझ ले अपने आप को। हाँ, और बाहर भी जाते हैं तो अगर आप देखिए कि ये जो गूगल के ये सुंदर पिचई हैं या इंदिरा न्यूई है, पहले तो मुझे लगता था ये आप लोग टैलेंट के बल पे, लेकिन नहीं, वो आरक्षण के बल पे वहां पे बैठे हुए हैं। तो वहां पे भी जाकर के वो आरक्षण के बल पे बैठे हैं और यहाँ के कास्टिज्म करते हैं। तो ये दोहरा इतना ज्यादा, वहां तो जाकर तुम सबसे नीचे हो, विदेश में वो लोग भारतीय बनेंगे, भारत में आके वो जातिवादी हो जाएंगे। जी, वहां तो जाकर के तुम सबसे नीचे हो। हाँ। आरक्षण के नाम पे तुम भारतीयों के नाम पे, जो मतलब जो कास्ट नाम पे, विदेशी के नाम पे आप सबसे नीचे हो, और यहाँ आकर तुम हम सबसे ऊपर हो। मतलब ये लोग टाइम देख के, जगह देख के अपनी स्थिति चेंज करते रहते हैं। मतलब दोहरा मापदंड है इन लोग का। कैसे चेंज आएगा मैम? आपकी बात ना सरकार कर रही है, ना प्रशासन कर रही है, ना मीडिया कर रही है, बदलाव कैसे आएगा? देखिए बदलाव यही ऐसे आएगा कि चीज़ें जो हैं, सच जो है वो मैं भी समझूं, आप भी समझे, जो मजदूर महिला है वो भी समझे, अपने अधिकारों को जाने। सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि आज संविधान ने हमें अधिकार दिया है, और अगर संविधान नहीं रहा और मनुस्मृति फिर से लागू हो गया तो बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग, किस जगह जाएंगे हम लोग? एक आखिरी बात क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आप बहुत महिलाओं के लिए प्रेरणा है? जी देखिए, इसमें यही है कि सबसे पहली बात, अपने अधिकार जान लीजिए। अपने अधिकार जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तो कुछ नहीं, कम से कम अपने को इंसान मानिए। सबसे पहले अपने को इंसान मानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम किसी से दबेंगे नहीं। अगर हमारे आत्मसम्मान की बात आती है, हम किसी से दबेंगे नहीं। अरे अगर मैं अकेले नहीं लड़ पाती तो 4 लोगों को लेके लड़ूंगी, ठीक है? तो आत्मसम्मान अगर है, अगर आपको ये लगता है और आप आत्मसम्मान जगाने का वाकई वक्त आ गया है, और अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो करना पड़ेगा, क्योंकि संविधान बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और महिलाओं की इसमें मुख्य भूमिका है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम हमसे बातचीत करने के लिए। धन्यवाद। ये थी प्रियंका पासवान। तमाम उन मुद्दों पे बात की जिस पे शायद हम बात नहीं कर पाते। सेंसिटिव मुद्दे पे भी उन्होंने बात की कि महिलाओं के साथ जाति के आधार पे बलात्कार किया जाता है, जाति के आधार पे सबसे ज़्यादा महिलाओं के साथ बदसलूकी की जाती है। हमारे अधिकार तभी सुरक्षित रहेंगे जब हमारी डिग्निटी सुरक्षित रहेगी, हम सुरक्षित रहेंगे। ये लड़ाई सिर्फ प्रियंका पासवान की नहीं है, ये लड़ाई निधि रतन की भी हो सकती है, मीना कोटवाल की भी हो सकती है, उन तमाम सोशल बहुजन महिलाओं की होती है जो मनुवादी लोगों के खिलाफ आवाज़ उठाती हैं, अपने हक अधिकारों के लिए बात करती हैं, लिखती हैं, पढ़ती हैं। उनसे इनको तकलीफ़ हो रही है ब्राह्मणवाद मनुवादी लोगों को, और अब समय आ गया है बहुजन महिलाओं को एकजुट होने का, क्योंकि संविधान की वजह से आज हम बोल पा रहे हैं, और वही संविधान खतरे में है। उस संविधान के खतरे में होने की वजह से हम खतरे में हैं। ये सिर्फ लड़ाई प्रियंका पासवान की नहीं। अगर ये तमाम वीडियो आप घर घर तक पहुंचाइए, और किसी भी राज्य से अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो प्रियंका पासवान का हौसला बढ़ाइए, एकजुट होइए, क्योंकि मनुवादी लोग बिना किसी बात का बतंगड़ बना रहे हैं। क्या इस देश में बोलने की आज़ादी नहीं है बहुजनों को? क्या लिखने की आज़ादी नहीं है? पढ़ने की आज़ादी नहीं है? सोचिए किस तरीके से लोगों के सेंटिमेंट्स हर्ट्स होते हैं सिर्फ बहुजन के बोलने भर से। पिछले 8 सालों में लोगों के साथ अगर कुछ हुआ है तो सिर्फ भावनाएं आहत हुई हैं। लखीमपुर खीरी में जाति के नाम पर महिलाओं का बलात्कार किया जाता है, शव को पेड़ से लटका दिया जाता है, तब किसी की भावना आहत नहीं होती है। बहुजन महिला को, सोशल एक्टिविस्ट को धमकियां मिल रही हैं, तमाम तरीके की अभद्र टिप्पणी की जाती हैं। उस प्रियंका पासवान के लिए आप लोगों की भावना आहत नहीं हो रही है। अगर आप लोगों का ज़मीर जिंदा है तो आप लोग इस वीडियो को घर घर पहुंचाइए और आवाज़ को मजबूत बनाइए, क्योंकि ये लड़ाई सिर्फ प्रियंका पासवान की नहीं है। अपने आसपास नज़रें घुमाइए, शायद इनमें आपको बहू दिखाई दे, बेटी दिखाई दे, अपने घर की कोई महिला दिखाई दे। आपकी इस वीडियो पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और बताइएगा कि बहुजन महिलाएं कब तक जाति के आधार पे भेदभाव सहती रहेंगी। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।